अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरी जो कटिंग की वीडियोस हैं उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो पे आप आए और आप बहुत पसंद कर रहे हैं। और आज मैं जो कटिंग करने जा रही हूँ वो बटरफ्लाई कटिंग है, और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर पे मैं करने जा रही हूँ। मॉडल के हेयर जो है ना वो बहुत पतले बाल थे और बार बार जो है ना वो टेंगल टेंगल बहुत ज़्यादा थे। और ये मेरी कोई मॉडल नहीं है, ये वैसे ही अचानक ही कस्टमर आ गई, तो उनको जल्दी भी थी, इनके साथ एक बच्चा था, तो इस वजह से वो रो रहा था। और इन्होंने कहा कि कटिंग भी करवानी है और बाल जो है ना ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए, और आप कटिंग कर दें तो जल्दी जल्दी कर दें। फिर मैंने कहा चलो ये शूट भी कर लेती हूँ मैं साथ साथ जो है ना। फिर मैंने ट्राईपॉड पर ही लगा के किया। आज मेरे पास लड़कियां भी नहीं थी जो मेरा फ़ोन जो उठाती मेरा फ़ोन। तो आप देख सकते हैं नीचे से कितने रफ़ बाल हो गए हुए थे ना। तो इस वजह से अब मैं कटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो उसमें पहले सबसे पहले हमने 5 सेक्शन करने होते हैं। एक फ्रंट हेड के ऊपर एक सेक्शन करेंगे, जो कि मैंने कर लिया हुआ था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, सॉरी। उसके बाद जो साइड वाला है एयर टू एयर पार्टीशन करके, तो वैसे ही मैं तो रफली कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसको ही जल्दी थी। वैसे मैंने तो इतने आराम से तहम्मुल से कटिंग की है कि आप अगर मेरी जगह पे आप होते ना तो बच्चे की आवाज़ मुसलसल रो रहा था वो। उसके बाद जो बाल थे वो उलझ रहे थे, इतने में मुझे करना पड़ा ना, बार बार ब्रश कर रही हूँ, बार बार कंघी कर रही हूँ कि टेंगल फ्री हो जाए हो जाए हो जाए। तो लेकिन ये है कि मैंने कटिंग तो करनी थी ना अब। तो मैंने कटिंग की और अभी मैंने स्टार्ट की है कटिंग। जो मैंने हेड पे ऊपर लिया हुआ था एक सेक्शन, उसको मैंने खोला। उसके बाद जो थोड़े आगे वाले बाल थे, फॉरहेड के आगे वाले बाल, उनको ये गाइडलाइन बना लिया मैंने कि जितने बाल मैंने रखने थे लॉन्ग, एक स्टेप जहाँ से स्टार्ट होने थे वहाँ तक मैंने कट कर लिए हैं। बिल्कुल थोड़े से बाल आगे से मैंने कट किए हैं। अब यही बाल मैंने गाइडलाइन लेके तो मैंने ऊपर ही रख के तो कटिंग करते जाना है। आपने बस ध्यान से देखना है, टेक्निक को समझना है, और मेरी हिम्मत देखनी है आपने इधर कि कितना ज़्यादा मैंने जो है हिम्मत से किया। ये देखें, इधर भी बाल उसके थोड़ा लगे हुए थे, ऑयल लगा हुआ था, फ्रेश धुले हुए नहीं थे और इतने उलझ रहे थे। आपको जो है ना वो पता चलता रहेगा साथ साथ। इधर फिर से मैंने बाल से सेक्शन लेना था, तो उसको भी कंघा करके जब मैं कर रही थी तो इतने बाल जो है ना वो उलझे हुए थे बहुत ज़्यादा। अब इधर फिर दोबारा से मैंने थोड़े से बाल लिए, और जो आगे मैंने बाल काटे थे ना उनको भी साथ मिला के तो मैंने ऊपर ले जाके सारे बाल ऐसे साथ लेके और कंघा करके ऊपर ले जाने हैं मैंने। और ऊपर गाइडलाइन जो होगी उसके साथ मैंने कट कर देने हैं, नीटली करने हैं, रफ नहीं करने। और ऊपर ले जाके अब आपको कैमरा जो है ना मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखें, अब ये ऊपर बाल गए। मैंने ऊपर इसको थोड़ा सा नीट किया। अभी भी इसमें टैंगल थे लेकिन फिर भी आपने कट कट करने हैं जब, तो फिर करने हैं। अब मैंने वो गाइडलाइन जो पहले ली हुई थी उसके मुताबिक ऊपर ले जाके कट कर दिए हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी नोके रह गई थी, तो मैंने फिर दोबारा से उसको कंघा किया, ऊपर ले जाके तो फिर काट दिया। बटरफ्लाई में हमने हमेशा ही बाल जो है ना, जो गाइडलाइन ली हुई ना, उसको सारे बालों को ऊपर ले जाके ही कट करने हैं। अगर हम ये अपनी जो रेगुलर चेयर होती है हमारी सलोन की, उस पर बिठा के करते तो मेरी तो जो बाजू थे ना वो थक जाने थे। जब भी आपने कटिंग लंबे बालों पे करनी है तो कोशिश करें कि स्टूल इस तरह का होना चाहिए कि थोड़ा सा आपकी जो हाइट है एडजस्ट कर रहा हो आपके बालों को। मतलब जो आपके कस्टमर के बाल है ना, वो आप उठाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। अगर वो उस चेयर पे बिठाते ना तो मेरे हाथों बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाने थे और दर्द करने थे, इसलिए मैंने इनको स्टूल पे बिठाया। और इसको जो है ना वो आज रेगुलर जो चेयर रेड वाली है ना उस पर भी नहीं बिठाया, वैसे ही मैंने एक स्टूल पे बिठा लिया था। अच्छा, ये ऊपर जाके कटिंग होगी, और जो गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक ही हमने काटना है। ये इधर टैंगल बहुत ज़्यादा थे इसके बालों के ना, बारीक बाल था तो वो फिर बार बार उलझ रहे थे और नहीं ठीक हो रहा था ना। तो फिर जब काट देंगे तो फिर हो जाएगा मसला ठीक थोड़ा सा, देखा। लेकिन ये है कि
करना है, थोड़ा सा नीट करके करनी है। हमने कस्टमर बनाने होते हैं, हमने खुद ही हौसला करना होता है। कस्टमर को तो बस काम चाहिए होता है, हमने वो तो करना होता है। अच्छा जी, अगर मेरी आपको लगे कि थोड़ा सा मेरा गला मैं कर रही हूँ तो उसके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक भी नहीं है, इस वजह से गला साफ़ करने की थोड़ी सी आपको अगर कोई हो इशू तो सॉरी इसके लिए भी। अच्छा, ये साइड पे अब मैंने ना एयर टू एयर जो पार्टीशन की हुई थी ना, उसको मैंने खोला है। पहले मैंने फ्रंट से सारे कर लिए हैं, फ्रंट वाला जो ऊपर वाला टॉप हेड सेक्शन था ना, उसको सारा मैंने कर लिया हुआ है। अब ये आधे बाल मैंने साइड से सेक्शन लेके इसको ऊपर करके तो इसको मैंने काट देना है। अब ये मेरा फिर से कैमरा जो है ना वो, क्योंकि मैं ट्राईपॉड पे लगा के कर रही थी तो उस वजह से जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, आगे मेरा हाथ आ रहा है। लेकिन ये कि आपने साइड से भी बाल लेके ऊपर जाके कट करने हैं, नीचे ले आए, लेकिन ये कि मैं इजी रहती हूँ, ऊपर से मैं कट नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने पकड़े होते हैं दोनों अपनी फिंगर्स में लिए होते हैं ना बाल, तो मैं ऊपर ले जाती हूँ और फिर उसको नीचे ला के तो फिर मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये भी कट हो गया। अब ये जो एयर का लास्ट सेक्शन रह गया था, इसको भी मैंने ऊपर ले जाके तो ये सारा फुल सेक्शन जो है ना ऊपर ले जाके साइड से ये देखें, तो इसको भी मैंने कट करना है। जो मेरी पहली गाइडलाइन थी ना उसके मुताबिक ही हमने हर बार ऊपर ले जाके और कट कर देना है। पीछे वाले बालों को भी हमने इसी तरह करना है, साइड वाले बालों को भी इसी तरह करना है। लेकिन ज़रा हिम्मत से हौसले से करना पड़ता है। जो बैड कमेंट करने वाले होते हैं ना लोग, वो यही समझते हैं कि यार ये तो न्यूली लर्नड है, इससे तो कुछ आता नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इतने सालों से कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह का जो कोई मसले होते हैं ना, जो ये हमें बड़े परेशान करते हैं। ख़ास तौर पे मॉडल तो हम ले आते हैं, मॉडल को हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको यूट्यूब पे लेके आना होता है, तो उसको हम धोते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करवा के बाल ऑयल निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद ये मॉडल बिठा के तो बड़े अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं ना। लेकिन जब कस्टमर होता है ना, उसने हमें पसूड़ी भी डाली होती है, जल्दी भी डाली होती है, और साथ बच्चे भी ले आती हैं, और पैसे भी कम देती हैं, और कहती है कि कटिंग भी हमारी अच्छी हो जाए। और ये इसने भी रोल आउट डाला हुआ था कि नहीं, मैंने बटरफ्लाई कटिंग करवानी है। बटरफ्लाई कटिंग हम जो रेगुलर करते हैं ना, उसके बड़े हम चार्ज करते हैं। अच्छा, कमेंट में मुझे आपने ये भी बताना कि इससे मैंने कितने पैसे लिए थे इस कटिंग के। आपको लग रहा होगा बड़े ज़्यादा पैसे लिए होंगे, इतने लंबे बाल हैं, लेकिन मैंने कम से कम पैसे लिए हैं। आपने वो भी मुझे कमेंट में बताना है कि कितने मैंने पैसे लिए थे इसे। रेगुलर अगर मतलब जो इतने लंबे बाल आ जाएं, तो अगर तो सही हाथों में पहुंचे हो ना, तो ये समझें कि बाल आपके बढ़ाने में तो मैं कहती हूँ बड़ा टाइम लग जाता है। बढ़ने में तो 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, और काटते वक्त हम जो है ना पूरी पूरी बालिश काट देते हैं ना, ये होता है। अब इसी को भी यही था कि मेरा बच्चा है और वो मुझे मतलब कंघी भी नहीं करने देता। 3-4 दिन जो है ना मेरे वैसे ही मैं कंघा भी नहीं करती हूँ, और ऐसे ही रहते हैं बाल मेरे, तो इसलिए मैं कटिंग करवा रही हूँ। सॉरी, तो कटिंग करवा रही हूँ इसलिए कि मुझे बच्चा कटिंग जो है वो कंघा नहीं करने देता। तो देखें कितने ज़्यादा बाल जो है ऊपर जा कट रहे हैं। लेकिन फिर भी जब इसकी फुल कटिंग हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ कि उसके बाल अगर वो हाथ से भी ऐसे करेगी ना, तो कटिंग वाले बालों पे कंघा करना या हाथ से कॉम्ब करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं माओं को तो रखने ही नहीं चाहिए बाल, ये तो वैसे ही इसने इतने लंबे बाल रखे हुए हैं। और सॉरी, अब हमने पीछे वाला सेक्शन है उसको भी मैंने हाफ़ किया, हाफ़ जो है वो सेक्शन लिया, और फिर गाइडलाइन को मिलाया, ऊपर ले जाके फिर कटिंग कर दी है। अब ये ना कहिएगा कि इस पे हमें जो है ना वो ब्लो ड्राई भी करके दिखाएं, नहीं, इससे मैंने चार्ज नहीं इतना ज़्यादा किया था, तो इस वजह से ना मैं इसका ब्लो ड्राई करूँगी, ना मैं इसको जो है वो कोई अगला मैंने जो करके दिखाना है, बस यही है। इसको जल्दी भी थी, ये चली गई है, ये कस्टमर थी। मॉडल होती तो उस पर बंदा कर लेता है कि चलें ठीक है, आपको दिखाना है अच्छे तरीके से, वो उसके स्टेप नज़र आने चाहिए, नज़र आ रहे हैं। जब आए इसकी फुल कटिंग हो जाएगी ना, तो वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, इसके स्टेप जो हैं, जो स्टेप होंगे या लेयरिंग जो पीछे से होगी वो आपको नज़र भी आएगी।
पहले आपने कंघा करना है, फिर 2 फिंगर्स को लेके उसी सेक्शन को पकड़ना है और फिर ऊपर ले जाना है, और ऊपर ले जाके नीचे करके थोड़ा सा ये कटिंग कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन ये है कि ऊपर ले जाके बार बार कटिंग करके आपको ये मेक श्योर करना होता है कि कोई बाल जो है ना वो टैंगल जो है पड़ा ना रह जाए, इवन होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे ना हो। इसलिए वो 3-4 बार मुझे वो करना पड़ रहा था, मैं करती भी हूँ। वो फिर वो फील नहीं होता, जब बंदा कर रहा होता है ना तो तब फील नहीं होता कि क्या कर रहा है। आपको भी पता चल रहा होगा, आप इसको करेंगे मतलब महसूस के ये आप इतनी बार कंघा करके तो काट रही हैं, इतनी बार कंघा करके काट रही हैं। नहीं, ये जब आप कर रहे होते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। बाकी बहुत ज़्यादा लंबे बाल और उनको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी जगह पे आके खड़े हों और आके कटिंग करें तो फिर आपको पता चले कि कितना मुश्किल है। बस ये कमेंट करके बता देना, कह देना कि जी ये तो आप सही नहीं कर रही हैं, ये तो आप जो है वो आपसे हो नहीं रहा। तो वो इस तरह होता है कि लोग बातें बस करते रहते हैं। ये देखें, अब ये इसकी कटिंग लेयर इधर से स्टार्ट हो रहे हैं और नीचे तक लेयर है। ये देखें, ये नज़र आ रही है लेयर। इसके बाद इतने भी शॉर्ट नहीं हुए जितने मैं समझ रही थी या जितना आपको लग रहा था। अब फिर से मैंने सेक्शन लिया, हाफ बाल लिए फिर से, और अगले बाल जो हैं जो मैंने कट कर लिए हुए हैं उनमें से थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसके साथ। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होंगी इसकी जो एंड पे बाल है ना बहुत ज़्यादा ना, वो कलर शलर कोई किसने करवाया होगा जिसकी वजह से इसके बाल जो है ना नीचे से बहुत ज़्यादा रफ़ है। ऊपर वाला कलर और है, नीचे वाला और है, 2 टोन बाल है। मैंने मिला लिया हुआ है साथ ये जो बाल गाइडलाइन वाले थे। अब मैं जब जहाँ खड़ी थी वो थोड़ा सा मैं रॉन्ग खड़ी थी। अब मैंने क्या किया, बालों को मैंने ट्विस्ट कर लिया। अब मेरा सेक्शन जो था ना, जो गाइडलाइन थी वो दूसरी साइड पे थी, लेकिन मैंने उसी साइड पे खड़े होके तो थोड़ा सा बालों को ट्विस्ट किया तो वो मुझे गाइडलाइन नज़र आ रही, उसके मुताबिक फिर मैंने काट लिया था इसको। मैंने वैसे आगे खड़े होके करती ना तो गाइडलाइन मेरी आगे थी तो पीछे वाले आसानी से बाल कट हो जाने थे, आगे वाले मेरा मुझे नज़र आ जाना था गाइड। लेकिन देख लें आप, तो अब ये नीचे वाले बाल, इसको ये बच्चों की तरह ना ये सार नहीं ठीक रख रही होती हैं। ये कस्टमर बड़ा तंग करता है, ये इस तरह का कस्टमर। और बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों का भी सार पकड़ के रखना पड़ता है, इधर उधर ना हो। और इसको भी यही मसला था कि इसने टिक के बैठी नहीं है और मैं जो है ना वो उधर जलील हो रही हूँ। ये देखें, सर भी सीधा कर रही हूँ मैं, बच्चों की तरह ये कटिंग करवा रही हैं मोहतरमा। तो कुछ बाल देखे उलझे, इतना मुझे इन बालों ने तंग किया है। लेकिन मैं घबराई नहीं हूँ, आपने भी घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने भी जब भी कटिंग करनी है तो हौसला हिम्मत अपनी जो है ना वो पैमाना अपने ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं लेके आना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने काम करना है। अगर आप कहेंगे ना उफ़ अल्लाह ये क्या हो गया, उफ़ अल्लाह ये मुझसे नहीं हो रहा, नहीं, इस तरह तो बंदा काम ही नहीं कर सकता। इतने बाल लंबे हैं तो उसको आपने बड़े हिम्मत के साथ, हौसले के साथ करना है बस काम। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि और वीडियोस कटिंग वाली ना। असल में मुझे ना मॉडल कटिंग तो आती हैं, लेकिन कोई ना अपना अलाउ नहीं कर रहा होता फेस देना ना। तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है कि अब फेस तो दे नहीं रही हैं, कुछ उनको जल्दी होती है। और मैं अगर हर कस्टमर के भी वीडियोस बनाऊँ ना तो वीडियोस मेरे पास ख़त्म ना हो, इतनी ज़्यादा हों। कुछ मेरा टाइम लगता नहीं है कि इनको मैं एडिट करके वॉइस ओवर करके तो अपलोड कर सकूँ। वो बस घर के काम शाम और पार्लर पे भी इतना रश होता है तो फिर इस वजह से फिर वेडिंग सीज़न हो तो फिर समझें कि सुबह से शाम तक हमारे पास ब्राइडल भी तैयार करनी है, पार्टी मेकअप भी तैयार करनी है, आगे पीछे वाला काम भी आ जाता है, प्लकिंग थ्रेडिंग वगैरह भी सारा कुछ आ जाता है ना। तो फिर वो बंदा सारा दिन ही बिजी होता है। इस वजह से फिर ना तो बंदा वीडियो एडिट कर सकता है ना बना सकता है। एक बंदा साथ हो जो आपकी हेल्प कर रहा हो तो फिर मैं आप तक लेके आ सकती हूँ। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मैं आपके लिए देखें कर ही रही हूँ ना, ये आपके लिए। अब ये क्या किया मैंने, सारे बाल कट हो चुके हैं, ऊपर ले जाके गाइडलाइन के मदद से फिर मैंने सारे काट लिए। अब ये जो बाल एंड पे थे ना
उसकी नोकें जो निकली होंगी उसको मैंने बस जस्ट सीधा किया। अच्छा, बटरफ्लाई कटिंग करते हुए ना कुछ लोग जो है ना वो क्या करते हैं, एफिशिएंसी सारा कुछ कर लिया होता है, ब्लो ड्राई कर लिया होता है, तो बस लोगों को उलझाने के लिए ये देखें हम ये कटिंग कर रहे हैं, बस ये वाला स्टेप करती हैं और ऐसे ऐसे करके ना तो आपको वो दिखा देती हैं ये जी हम बटरफ्लाई कटिंग कर रहे हैं, और ये देखिए कितने स्टेप अच्छे आ रहे हैं। ये लोग हमें कस्टमर आकर कहते हैं अभी जो वो एक कर रही है ना एक कटिंग, एक लड़की है तो वो ऐसे ऐसे करके कर रही होती है, वो वाली कटिंग करवानी है। अच्छा, कटिंग जो है ना वो होती स्टेप लेयर वगैरह ही है, लेकिन वो एंड पे जो बाल लेके तो ऐसे ऐसे कर रही होती है चॉपिंग ना, तो वो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, नहीं उसी तरह की करवानी है, वो इस तरह कर रही होती है, आपको तो ये और तरीका है आपका। मैं कहती हूँ नहीं, ये वो बस आपको एंड पे उलझाने के लिए, आपका माइंड स्प्लिट करने के लिए, आपका माइंड जो है ना वो करती हैं ज़रा। आप लोग भी उधर ही लग जाती हो कि नहीं उस तरह, ये तो एक स्टेप में हो जाती, एक स्टेप में कभी कटिंग नहीं होती है। आपने देखा कि कितने मैंने स्टेप लिए, कितने ज़्यादा उसको पार्टीशन किया, कितना ज़्यादा उलझ के मैंने काम किया। ये फ्रंट से मैं कर रही थी ना, थोड़ा सा चॉपिंग ही करके मैंने थोड़ा सा रफली जो है ना फ्रंट से किया। अच्छा, एक सेक्शन में कभी भी कटिंग नहीं होती है, आपको सेक्शन करने पड़ते हैं उसको। आप ये कह लेना कि आपने क्राउन सेक्शन पकड़ा और उसको बस जस्ट जी कैंची घुमाई और सारी कटिंग हो गई आपके सामने, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको जो है वो बाल सेक्शन करने पड़ते हैं, सेक्शन लेके छोटे सेक्शन करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर कटिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ब्लो ड्राई होता है, ब्लो ड्राई के बाद उसकी फाइनल लुक नज़र आना शुरू होती है। लेकिन अब वो ब्लो ड्राई भी उन्होंने कर लिया होता है, कटिंग भी उन्होंने कर ली होती है, हर चीज़ करने के बाद फिर बस एक सेक्शन उठा के तो उसको जी चॉपिंग कर ली और वो जी ये कटिंग हो गई, इस तरह नहीं होता। अच्छा, ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके लॉन्ग हेयर थे, कमर तक बाल थे, लेकिन जो उसकी अब एल्बो है ना, तकरीबन मुझे तो इतने ही लग रहे हैं, अभी एल्बोज़ तक बाल उसके रह गए हैं। जो नीचे वाले बाल रफ थे ना वो उतर चुके हैं, और ये देखें कितने प्यारी उसकी लेयरिंग आई है। ये देखें ये कटिंग अभी एक करे, इसको कर्ल करे या फिर स्ट्रेट करे या फिर ब्लो ड्राई करे, सारे अच्छे लगेंगे। लेकिन ये कि इसके पास टाइम नहीं था, मैं इसका वो ना तो बाल धुले हुए थे, मैं इसका आपको ब्लो ड्राई नहीं करके दिखा सकी हूँ और ना ही दिखा सकती हूँ, सॉरी। तो ये सारे बाल इसके उतरे हैं, और ये स्टूल जिसमें मैंने इसको बिठा के किया हुआ था ये घूम रिवॉल्विंग है, घूम रहा होता है, तो ये होता है कि जिधर घुमाना हो हमने उधर घुमा लेते हैं। और इधर स्टिल वाला स्टूल हो तो वो उस पर काफ़ी आपको घूमना पड़ता है कस्टमर को, फिर हमने उसी तरह बिठा के तो बस इधर हो जाओ इधर हो जाओ ऐसे होना पड़ता है। तो आई होप आपको मेरी जो है ना ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपकी सारी मुश्किलात हल करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो फ्रंट से उसके बाल भी काफ़ी लंबे हैं, बैक से भी लंबे हैं, लेकिन थोड़े से लेयरिंग में आ गए, थोड़ा सा जो है वो कट हो गए। अब उस हाथ से भी करेगी तो फिर भी जो है ना वो बाल अच्छे लगेंगे। ये साइड पे थोड़ा सा आप ही ने कहा कि चलो कर दो, तो साइड पे ज़रा थोड़ी सी लुक उसकी चेंज हो गई, चलो ठीक है, बस हो गई कटिंग। ये देखें जी इसकी फाइनल कटिंग। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है ज़रूर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।